कोरांगी के टाइट गालियों में बसा वो छोटा सा 2 कमरे वाला पोर्शन आज भी हफ्सा के लिए एक नया सपना था, लेकिन अब उस सपने पर बोझ लगा हुआ था। रात के 10 बज चुके थे। हफ्सा बिस्तर पर बैठी अपने नए शौहर रेहान को देखती रही। रेहान आंखें बैंड किए सोफा पर लेटा था। उसके चेहरे पर थकान और कुछ और भी था जो हफ्सा समझ नहीं पा रही थी। सिर्फ 3 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। तब रेहान इतना खुश था, हंसी से भरा हुआ। अब वो हर छोटी बात पर घबरा जाता था। मुस्कुराहट कम हो गई थी। अगर आप ये कहानी अभी सुन रहे हैं और आपके दिल को छू रही है तो प्लीज़ पूरी सुनकर सब्सक्राइब कर देना। ये कहानियाँ बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये मेरा और मेरे घर का सहारा है। जो भाई बहन सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए मेरी दिल से दुआ है कि उनकी हर दुआ पूरी हो और उनकी ज़िंदगी खुशियों भरी रहे। हफ्सा ने लाइट ऑफ की और खुद भी लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसके दिल में सवाल उठ रहे थे। क्या शादी के बाद रेहान बदल गया है? क्या मैं उसके लिए बोझ बन गई हूँ? ये घुतान उसके सीने में हर रोज़ बढ़ रही थी। कोरंगी की ये छोटी गलियां रात को भी शोर से भारी रहती थीं। बाहर ट्रक की आवाज़ आती, फैक्ट्री की विसल बजती और हफ्सा सोचती रहती कि यह 2 कमरे का पोर्शन अब उसका नया घर है, लेकिन इस घर की दीवारें भी जैसे कर्जों से बनी हैं। रेहान उठा, थोड़ा पानी पिया और फिर लेट गया। हफ्सा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन रेहान ने सिर्फ करवट बदली। सुबह की रोशनी कोरांगी के छोटे पोर्शन में धीरे धीरे घुस रही थी। हफ्सा उठी और छोटे से किचन में चाय बनाने लगी। गैस पर छोटा सा पन रख कर वो सोच रही थी कल रात की बात। रेहान अभी भी सो रहा था। उसने कल भी ऑफिस से लेट आया था और सीधा लेट गया था। हफ्सा ने उसके लिए खाना गर्म किया था, लेकिन रेहान ने सिर्फ 2 रोटी खाई थी और बोला था पेट भर गया। हफ्सा ने चाय तैयार की और प्यार से पुकारा, रेहान उठो, चाय रेडी है। रेहान उठा, चेहरा उतरा हुआ। उसने चाय ली और पी, लेकिन बात नहीं की। हफ्सा ने कोशिश की, आज ऑफिस में क्या प्लान है? शाम को साथ मार्केट चलते हैं, कुछ कपड़े देखने हैं। रेहान का चेहरा टाइट हो गया। मार्केट? हफ्सा, अभी तो महीना शुरू हुआ है, ज़रूरत नहीं है अभी। उसने जल्दी से चाय ख़त्म की और रेडी होने लगा। हफ्सा का दिल डूब गया। पहले रेहान उसके हर छोटे ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार रहता था, अब हर बात पर नहीं। वो सोचती शायद उसने शादी में कुछ गलती की या फिर उसके घर वालों की वजह से, लेकिन दोनों तरफ से कोई शिकायत नहीं थी। फिर क्या है? हफ्सा ने अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया। मैं इतनी खर्चीली क्यों लग रही हूँ उसको? घुतान ने उसे घेर लिया। वो चुपचाप कपड़े धोने लगी। कोरंगी की गर्मी में पानी की बूंदें उसके चेहरे पर बह रही थीं, लेकिन दिल की घुतान और भी ज़्यादा थी। दिन गुजारता रहा। हफ्सा घर संभालती, कपड़े धोती, खाना बनाती। कभी कभी पड़ोस की औरतें आती थी और बात करती थी। नई बहू कैसी है ज़िंदगी? रेहान तो अच्छा लड़का है। हफ्सा मुस्कुराती, लेकिन अंदर से घुटन होती। वो किसी से अपनी बात नहीं बता सकती थी। शर्म आती थी। रेहान का ऑफिस कोरांगी से थोड़ा दूर था, एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम। सैलरी अच्छी थी, लेकिन अब लगता था जैसे पूरी सैलरी भी काम नहीं आ रही। हफ्सा ने नोटिस किया कि रेहान हर महीने के एंड पर पैसे गिनता था और कुछ कैलकुलेट करता था। जब हफ्सा पूछती तो वो टॉपिक बदल देता। एक दिन हफ्सा ने रेहान के फेवरेट आलू गोश्त बनाया। उसने सोचा आज थोड़ा खुश करूंगी उसको। जब रेहान आया तो वो मुस्कुराई। देखो, आज तुम्हारा पसंदीदा खाना। रेहान ने देखा तो मुस्कुराहट की जगह परेशानी आई। हफ्सा, इतना गोश्त क्यों खरीदा? सिर्फ हम दोनों के लिए इतना खर्चा? हफ्सा का दिल फिर से टूट गया। उसने कहा, बस एक बार के लिए रेहान। रेहान ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन खाना खाते वक्त भी उसकी नज़र प्लेट पर नहीं बल्कि कहीं दूर थी। हफ्सा ने अपने आंसू छुपाए। क्या मैं उसकी खुशी छीन रही हूँ बिना जाने? रात को दोनों बेड पर लेटे थे। हफ्सा ने उसके सीने पर सर रख कर कहा, रेहान, मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज़ हो। बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? रेहान ने उसके बाल सहलाए। कुछ नहीं जान, बस ऑफिस की टेंशन है। तुम फिक्र मत करो। लेकिन हफ्सा को पता था कि यह सिर्फ बहाना है। उसने देखा था कि रेहान रात को मोबाइल पर कुछ कैलकुलेट करता रहता था। कभी कभी सांस भारी भारी होती थी। कभी कभी वो फ़ोन पर किसी से बात करता, आवाज़ लो में, जैसे किसी बिल की बात कर रहा हो। हफ्सा सोचती रहती कि शादी से पहले रेहान इतना खुलकर बात करता था। अब लगता था जैसे उसके और रेहान के बीच एक दीवार बन गई है जो रोज़ मजबूत हो रही थी। हफ्सा को अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आती। लाहौर के घर में वालिदैन के साथ ज़िंदगी कितनी आसान थी। यहाँ कोरंगी में नई दुल्हन बांधकर आई थी तो सोचा था कि सब कुछ नया और खुशियों भरा होगा, लेकिन ये 2 कमरे का पोर्शन अब उसे छोटा और भारी महसूस होने लगा था।
बिजली का बिल आया तो रेहान ने देखा और बोला, ये कितना ज़्यादा है हफ्सा, फ़ैन और लाइट का ख्याल रखना। हफ्सा ने कहा, ठीक है मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन उसके दिल में शर्म थी। क्या मैं घर संभलने में भी कमज़ोर हूँ? हफ्सा रोज़ सुबह उठकर घर को सुंदर बनाने की कोशिश करती। कभी कर्टन ठीक करती, कभी फ्लोर पोंछती, रेहान के कपड़े धोती, आयरन करती, सब कुछ परफेक्ट रखने की कोशिश। लेकिन रेहान के चेहरे की टेंशन देखकर उसका दिल दुखता। एक दिन हफ्सा ने बालकनी से बाहर देखा। कुरंगी की गाली में बच्चे खेल रहे थे और वो सोचने लगी कि कभी हम भी अपने बच्चों के लिए ये घर बनाएंगे। लेकिन अभी तो शादी के कर्ज ही नई उम्मीदों को दाबा रहे थे। हफ्सा ने अपने आप से कहा, शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। रेहान इतना प्यार करता है, फिर क्यों बदल गया? एक हफ्ते बाद हफ्सा घर अकेली थी। रेहान ऑफिस गया था। वो सफाई कर रही थी जब उसकी नज़र रेहान के बग पर पड़ी। बग खुला था और अंदर से कुछ पेपर्स निकले हुए थे। हफ्सा ने सोचा शायद इम्पॉर्टेंट हो तो उसने उठाया। पहला पेपर केटरिंग कंपनी का बैलेंस शीट था। वेडिंग केटरिंग के नाम पर लिखा था। टोटल अमाउंट 1,50,000 और पेड 70,000, रिमेनिंग 80,000 विद ड्यू डेट्स। किस्त लिखी हुई थी हर महीने 10,000। हफ्सा के हाथ कांप गए। उसने पेपर को और गहराई से देखा। केटरिंग वाले का नाम और डेट शादी के 10 दिन बाद का। दूसरा पेपर सैलरी एडवांस रिसीप्ट था। रेहान ने अपनी कंपनी से 40,000 एडवांस लिया था लास्ट मंथ। रीज़न मेंशन था पर्सनल इमरजेंसी। अस पर भी इंस्टॉलमेंट्स डिडक्ट होने वाली थी सैलरी से। हफ्सा बैठ गई ज़मीन पर। सब समझ आ गया। शादी का कर्ज, वेडिंग के खर्चे जो उन्होंने सोचा था मैनेज कर लेंगे, लेकिन असल में रेहान ने छुपाया था। केटरिंग के बिल, डेकोर और शायद और चीज़ों के। रेहान हर रोज़ घबराता इसलिए था क्योंकि किस्तें उसकी सांस रोक रही थीं। नई जिंदगी पुराने बिल्लों के नीचे दब रही थी। हफ्सा के आंसू बहने लगे। शर्म से उसका चेहरा गर्म हो गया। मैं उसकी मुस्कुराहट छीन रही थी बिना जाने। रेहान अकेला ये सब संभाल रहा था ताकि मैं खुश रहूं। गुतान इतनी थी कि वो रो पड़ी। उसने पेपर्स को सीने से लगाया और सोचा मैं कितनी बेवकूफ़ थी। इतने दिन उसको बदला हुआ समझा, उस पर शक किया, लेकिन वो तो सिर्फ हम दोनों के लिए चुपचाप सब सह रहा था। हफ्सा ने पेपर्स को वापस बग में रख दिया, लेकिन अब उसका दिल टूट चुका था। वो समझ गई थी कि कभी कभी नया घर पुराने बिल्लों पर ही खड़ा होता है। शाम को रेहान घर आया। हफ्सा ने खाना लागा दिया था, लेकिन उसकी आंखें रेड थीं। रेहान ने नोटिस किया। क्या हुआ हफ्सा, तबीयत ठीक नहीं? हफ्सा ने पेपर्स टेबल पर रख दिए। ये क्या है रेहान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रेहान का चेहरा पीला पड़ गया। वो चुप हो गया, फिर धीरे बोला, हफ्सा मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। शादी में खर्चे बहुत थे। मेरे घर वालों ने भी मदद की, लेकिन फिर भी कम पड़ गया। मैंने सोचा अकेला ही किस्तें दे दूंगा तुम्हारी खुशी के लिए। हफ्सा ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन इस तरह छुपाना। मैं सोच रही थी कि तुम बदल गए हो, हर बात पर घबरा रहे हो। मुझे लगता था शायद मुझसे परेशान हो। दोनों के बीच खामोशी थी। रेहान ने कहा, शर्म आती थी बताने में। नई शादी है, नया घर और ये पुराने कर्ज। मैं चाहता था कि तुम्हें कोई टेंशन ना हो। हफ्सा के दिल में दर्द था। हम मिलकर संभाल लेंगे रेहान। मैं भी कोई काम ढूंढ लूँगी या फिर छोटी छोटी चीज़ों से बचाएंगे, लेकिन अकेला मत करो ये सब। उस रात दोनों बात करते रहे। रेहान ने बताया कि केटरिंग वाले रोज़ कॉल करते थे, सैलरी से किस्त कट रही थी, इसलिए बजट टाइट था। हफ्सा ने सुनकर और रो दिया। रेहान ने उसे गले लगाया। सॉरी हफ्सा, मैंने सोचा था कि चुप रहने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब लगता है कि मैंने तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ़ दी। हफ्सा ने कहा, नहीं रेहान, अब हम दोनों साथ हैं, ये घुताना हल्की हो जाएगी। अगली सुबह हफ्सा ने रेहान को चाय दी और मुस्कुराई। आज मार्केट नहीं चैलेंज, लेकिन घर में ही कुछ बनाते हैं जो पसंद है तुम्हें। रेहान ने भी मुस्कुराने की कोशिश की। घुतान अब थोड़ी कम थी, लेकिन दर्द अभी भी था। हफ्सा जानती थी कि ये सफ़र आसान नहीं, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। दोनों मिलकर नई जिंदगी को सांस देने की कोशिश कर रहे थे, चाहे पुराने बिल कितने भी भारी क्यों ना हों। हफ्सा ने अपने दिल में सोचा कि कभी कभी प्यार ही वो ताकत होता है जो कर्जों के बोझ को भी हल्का कर देता है। लेकिन उस दिन उसका दिल टूट कर समझ गया था कि नई जिंदगी कभी कभी पुराने बिल्लों पर ही खड़ी होती है, और उस सच को स्वीकार करना ही पहला कदम होता है। दिन बेत गाय हफ्सा अब रेहान के साथ मिलकर बजट बनाने लगी थी। छोटे छोटे खर्चे कम किए। रेहान भी थोड़ा खुलकर बात करने लगा था, लेकिन वो घुतान और शर्म अब भी उनके बीच थी। हफ्सा कभी कभी रात को सोचती कि अगर शादी में इतना खर्चा ना होता तो आज ज़िंदगी कितनी आसान होती।
लेकिन फिर वो रेहान को देखती और सोचती कि प्यार के लिए ये सब सहना भी ज़रूरी है। कुरंगी की गलियों में उनका छोटा सा घर अब थोड़ा ज़्यादा प्यार से भरा महसूस होने लगा था। हफ्सा ने एक दिन पड़ोस की औरत से बात की। उसने कहा नई जिंदगी में थोड़ा वक्त लगता है सब ठीक होने में। हफ्सा ने मुस्कुराकर हान कहा, लेकिन अंदर से सोचा कि कोई नहीं जानता कि हमारे घर पर शादी के कर्ज का कितना बोझ है। रेहान ऑफिस से आता तो अब हफ्सा उसे चाय देते वक्त पूछती कि आज कैसा रहा दिन। रेहान बताता और कभी कभी वो दोनों मिलकर हंस पड़ते, लेकिन हर हंसी के पीछे अभी भी वो पेपर्स की याद थी। हफ्सा ने अपने वालिदों को फ़ोन पर बताया नहीं। उनको लगता कि उनकी बेटी बिल्कुल खुश है। हफ्सा ने सोचा कि उनको परेशान करने का क्या फ़ायदा। वो खुद ही स्ट्रांग बनकर रेहान का साथ देना चाहती थी। 1 महीने बाद सैलरी आई तो रेहान ने पहली किस्त जमा की। हफ्सा ने देखा कि उसके चेहरे पर थोड़ी राहत थी। उसने कहा, देखो रेहान, हम दोनों मिलकर ये बोझ हल्का कर लेंगे। रेहान ने उसे गले लगाया। तुम हो इसलिए मैं हिम्मत करता हूँ हफ्सा। लेकिन हफ्सा के दिल में वो दर्द अब भी था। वो समझ चुकी थी कि शादी सिर्फ 2 दिल मिलाने का नाम नहीं बल्कि 2 जिंदगियों के बोझ को साथ उठाने का नाम भी है। उस दिन जब उसने वो बैलेंस शीट और सैलरी एडवांस रिसीप्ट देखे थे टैब से, उसकी दुनिया बदल गई थी। अब वो रेहान को और ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि उसने देखा था कि रेहान कितना अकेला लड़ रहा था। घुटान अब प्यार में बदल रही थी। शर्म अब समझने में बदल रही थी। कुरांगी की शाम फिर से धुंधली हो गई थी। हफ्सा किचन में खाड़ी रोटियां सेक रही थी। रेहान आया तो उसने मुस्कुराकर कहा, आज जल्दी आ गया। हफ्सा ने हान कहा और चाय बनाई। दोनों बैठकर खाना खाया। इस बार रेहान ने पूरी रोटी खाई और बोला, बहुत अच्छा बना है हफ्सा। हफ्सा का दिल हल्का हुआ। अब वो जानती थी कि नई जिंदगी पुराने बिलों पर खाड़ी है, लेकिन उन दोनों के प्यार और समझ से ये घर एक दिन अपना हो जाएगा। हफ्सा ने रात को रेहान के साथ बैठकर प्लान बनाया। अगले महीने से एक्स्ट्रा सेविंग करेंगे। हफ्सा ने कहा, मैं भी घर से कुछ स्टिचिंग का काम ले लूँगी। रेहान ने कहा, ठीक है, हम मिलकर करेंगे। उनकी बात में अब खुशी थी। घुटान कम हुई थी, लेकिन वो सच अब भी उनके साथ था। हफ्सा ने सोचा कि ज़िंदगी ऐसी ही होती है। कभी कभी बोझ उठाना पड़ता है, लेकिन साथ में होने से सब हल्का हो जाता है। उसके बाद के दिनों में हफ्सा और रेहान दोनों ने छोटी छोटी खुशियाँ जीना शुरू किया। कभी घर में ही मूवी देख ली, कभी साथ में चाय पी। रेहान अब घबराता कम था क्योंकि उसे पता था कि हफ्सा उसके साथ है। हफ्सा की शर्म अब प्यार में बदल चुकी थी। वो समझ गई थी कि रेहान बदला नहीं था, बल्कि सिर्फ बोझ के नीचे दबा हुआ था और उसने उस बोझ को अपना बना लिया था। कुरंगी का वो छोटा सा पोर्शन अब उनके लिए सिर्फ घर नहीं बल्कि एक कहानी बन चुका था। एक कहानी जिसमें शादी के कर्ज नई जिंदगी की सांस रोक रहे थे, लेकिन प्यार ने उन सांसों को फिर से चलाने की कोशिश की थी। हफ्सा हर रात सोचती कि कभी कभी नया घर पुराने बिलों पर ही खड़ा होता है और उस सच को स्वीकार कर लेने से ही असली शुरुआत होती है। उनका रिश्ता अब मजबूत हो चुका था। घुटान की जगह उम्मीद आ गई थी। शाम की जगह समझ आ गई थी। और ये ही उनकी नई जिंदगी की असली शुरुआत थी। हफ्सा और रेहान दोनों अब साथ साथ लड़ रहे थे। हम महीने किस जमा काटे, हाँ छोटे खर्चे पर सोचते, लेकिन उनके बीच अब खामोशी नहीं थी। बातें होती थीं, हंसियां होती थीं। हफ्सा ने एक दिन रेहान से कहा, तुम ठीक हो ना अब? रेहान ने कहा, हाँ, तुम्हारे होने से सब ठीक है। उनकी ये छोटी सी दुनिया अब पूरी महसूस होने लगी थी। कुरंगी की गलियां अब उनको इतनी भारी नहीं लगती थीं। उनका 2 कमरे का घर अब सच में उनका अपना घर बन चुका था। हफ्सा का दिल उस दिन टूट कर समझ गया था कि कभी कभी नया घर पुराने बिलों पर ही खड़ा होता है, लेकिन उस घर में प्यार हो तो वो बिल कभी बोझ नहीं लगते। वो सिर्फ यादें बन जाते हैं जो रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। और ये ही उनकी कहानी का असली सच था। दोनों अब खुश थे। नई जिंदगी नए उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रही थी।